जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई डिब्बे के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सनंदा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, परंतु इसके पिता काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर दूसरे शहर में रहा करते थे और सनंदा अपनी माँ शालिनी के साथ रहा करती थी। परंतु सनंदा के घर में एक अनाथ लड़की लक्ष्मी भी रहा करती थी, जिसे सनंदा की माँ अपनी बेटी ही समझती थी और इसके साथ भी सनंदा जैसा यानी बेटी वाला प्यार जताया करती थी। लक्ष्मी के साथ इतना प्यार करते देख सनंदा को अपनी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सनंदा अपने माता पिता के लाड प्यार में बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। सनंदा की माँ इसे हमेशा समझाया करती थी, लक्ष्मी भी तुम्हारी बहनों जैसी है, तुम इसका भी ध्यान रखा करो। परंतु सनंदा हमेशा अपनी माँ को ये कहकर टाल दिया करती थी कि बहनों जैसी है पर बहन नहीं है। इसी तरह समय बीतने के साथ साथ एक दिन सनंदा का जन्मदिन भी आ जाता है। सनंदा अपने जन्मदिन का केक काटती है और अपने माता पिता को केक खिलाती है और अपने जन्मदिन पर आए सभी मेहमानों को भी केक खिलाती है। परंतु वो अपने साथ खड़ी लक्ष्मी को केक नहीं खिलाती, जिसे देख सनंदा की माँ को बहुत बुरा लगता है और वो केक का एक टुकड़ा उठाकर लक्ष्मी को खिला देती है, जिसे देख सनंदा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना जन्मदिन छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है और अपने माता पिता के लाख बुलाने पर भी सनंदा अपने कमरे से बाहर नहीं आती। तभी लक्ष्मी सनंदा के माता पिता से कहती है, आप दोनों कृपा करके मुझे माफ कर देना, ये सभी मेरे कारण हुआ है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो जानती हो कि सनंदा कितनी जिद्दी है। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन सनंदा की माँ सनंदा से कहती है, देखो सनंदा, तुम शहर के एक बहुत ही अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हो। मैं सोच रही हूँ कि मैं लक्ष्मी का एडमिशन भी तुम्हारे स्कूल में करवा दूँ। इस तरह तुम दोनों बहनें एक साथ जाओगी और वापस भी आओगी। माँ जी, आपको 1000 बार कहा है कि लक्ष्मी मेरी बहन नहीं है, और दूसरा ये कि मैं इस नौकरानी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मेरी सभी सहेलियाँ मेरा बहुत मजाक बनाएंगी। ये सुनकर इसकी माँ बहुत ही निराश हो जाती है और लक्ष्मी का एडमिशन सनंदा की माँ एक सरकारी और छोटे स्कूल में करवा देती है। इस तरह एक दिन लक्ष्मी स्कूल जा रही होती है, तभी वो सड़क क्रॉस करते हुए देखती है कि एक बूढ़ा भिखारी सड़क पर चकरा कर गिर जाता है और लक्ष्मी दौड़ते हुए इस बूढ़े के पास जाती है और इसे अपने स्कूल बैग से पानी की बोतल निकालकर थोड़ा पानी पिला देती है और अपने खाने के डिब्बे से इस बूढ़े को खाना भी खिलाती है, जिसे खाने के बाद बूढ़े में थोड़ी सी जान आती है और वो कहता है, बेटा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि तुमने इस मुश्किल समय में मेरी मदद की, वरना आज इस कठिन समय में कौन किसकी सहायता करता है। तभी वो बूढ़ा भिखारी एक खाली डिब्बा लक्ष्मी को दे देता है और कहता है, बेटा, ये कोई साधारण डब्बा नहीं है, तुम इसे बंद करके इससे जो भी मांगोगी वो थोड़े ही समय बाद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। बूढ़े की ये बात सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। इस तरह लक्ष्मी वो डब्बा लेकर अपने स्कूल चली जाती है और फिर वापस अपने घर लौट जाती है। परंतु लक्ष्मी
इस जादुई डब्बे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और शांत रहती है। इसी तरह समय बीतता जाता है और दिन ब दिन सुनंदा का व्यवहार लक्ष्मी के साथ बहुत बुरा होता जा रहा था और अब वो पूरी तरह से लक्ष्मी की दुश्मन बन चुकी थी। इस तरह एक दिन सुनंदा का पिता निराश होकर घर लौट आता है और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। तभी सुनंदा और इसकी माँ इसके पीछे पीछे इसके कमरे में चले जाते हैं और सुनंदा की माँ सुनंदा के पिता से इसके निराश होने का कारण पूछती है। तभी सुनंदा का पिता कहता है, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिस कारण अब हमारे पास अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जरा भी पैसा नहीं है। कमरे के बाहर खड़ी लक्ष्मी ये सब कुछ सुन रही होती है, परंतु वो इस समय भी कुछ नहीं बोलती और शांत होकर अपने कमरे में लौट जाती है। परंतु धीरे धीरे घर के हालात बिगड़ने लगते हैं और इस तरह इनके घर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और इसी तरह सुनंदा का स्कूल भी जाना बंद हो जाता है, क्योंकि इसके पास स्कूल में अदा करने के लिए फीस भी नहीं थी। इसी तरह एक दिन सुनंदा अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर लक्ष्मी उसी बूढ़े भिखारी का दिया हुआ खाली डिब्बा लेकर आती है और इन्हें इस डब्बे के बारे में सब कुछ बताने लगती है। तभी सुनंदा की माँ इस खाली डिब्बे से कुछ खाने का मांगती है, तो इनके सामने ढेर सारे तरह तरह के खाने प्रकट हो जाते हैं, जिसे देख सुनंदा के माता पिता और सुनंदा बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। इसी तरह सुनंदा का पिता घर का कुछ जरूरी सामान लाने के लिए जादुई डिब्बे से पैसे मांगता है, तो वो जादुई डिब्बा पैसे भी दे देता है, जिसे देख सुनंदा बहुत हैरान हो जाती है और सुनंदा इस जादुई डिब्बे से अपनी स्कूल फीस भी मांग लेती है और अपने स्कूल दोबारा जाने लगती है। इसी तरह धीरे धीरे इनके घर के हालात दोबारा से बेहतर होने लगते हैं और सुनंदा का पिता जादुई डिब्बे से ढेर सारे पैसे लेकर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और इनकी बंद हुई कंपनी दोबारा से चालू हो जाती है और ये सब लक्ष्मी के कारण हुआ था। तभी एक दिन सुनंदा लक्ष्मी के पास जाती है और कहती है, तुम वाकई ही इस घर के लिए लक्ष्मी हो और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है कि पिताजी का बिजनेस दोबारा से शुरू हो पाया है और मैं दोबारा स्कूल जा पाई हूँ और हमारे घर के हालात भी ठीक हो गए हैं। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कृपा करके मुझे माफ कर देना और आज से तुम मेरी सगी बहन हो। अरे नहीं नहीं सुनंदा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। दूर खड़े सुनंदा के माता पिता ये सब देख रहे होते हैं और इन्हें बहुत खुशी होती है। तभी वो दोनों सुनंदा और लक्ष्मी को अपने गले से लगा लेते हैं। इसी तरह सभी मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन व्यस्त करने लगते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।